हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने एक रिसेंटली एक फ़ोटो देखी, आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। ऐसे इंटरनेट से आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, तो मुझे एक फ़ोटो दिखी किसी की। इसमें लिखा इंडियन पेरेंट्स ऑन B1 B2 वीज़ा डिपोर्टेड फ्रॉम द US। मतलब इंडियन पेरेंट्स किसी के B1 B2 जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उस पर आ रहे थे अमेरिका और डिपोर्ट हो गए एयरपोर्ट से ही, फॉर कैरिंग एक्सेस गोल्ड फॉर सन्स मैरिज इन डैलस। अपने बेटे की शादी के लिए डैलस आ रहे थे, वो गोल्ड लेके आ रहे थे बहुत सारा, विदाउट बिल एंड या और लिखा है इसमें, और रिटर्न टिकट भी नहीं थे उनके पास, एंड नॉट बीइंग एबल टू आंसर ऑफिसर्स क्वेश्चंस। तो ऑफिसर ने जो क्वेश्चन पूछे वो आंसर भी नहीं कर पाए और वो डिपोर्ट हो गए, ये सारे रीजंस की वजह से। तो सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें क्लैरिफाई करूँगा मैं इस फोटो के बारे में। दिस इज़ एन AI फ़ोटो, दिस इज़ नॉट अ रियल फ़ोटो। आप देखोगे ये कोई रियल फ़ोटो नहीं है, ये AI से जनरेटेड फ़ोटो है टू डिपिक्ट ये जो सिचुएशन जो दिखाई है उसको डिपिक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए, ये सिचुएशन दिखाने के लिए ये फ़ोटो AI से जनरेट करी गई है। दिस इज़ नॉट अ रियल फ़ोटो। ऑल्सो ये न्यूज़ जो है मैंने खूब छानी इंटरनेट पे, कहीं नहीं मिली, कोई प्रूफ नहीं है इस न्यूज़ का। तो आई कैन नॉट फॉर श्योर टेल यू कि ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल सही है या नहीं है, बट इस न्यूज़ के बारे में बात ज़रूर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो अभी नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं हो सकती ऐसी चीज़। और इट्स अ गुड टॉपिक टू डिस्कस, इसलिए आज की वीडियो बना रहा हूँ मैं कि ये मैंने खूब छानी इंटरनेट पे, मुझे कोई सोर्स नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये न्यूज़ सच है या झूठ है, मतलब सच है या नहीं है, झूठ ही है प्रॉब्ली, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं मिला। जो मुझे क्लोजेस्ट मिली न्यूज़ वो थी पिछले साल 2025 के जनवरी की। उसमें भी कोई इंडियन पेरेंट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे आ रहा था अमेरिका, एंड वहाँ से वो डिपोर्ट हो गए एयरपोर्ट से ही। सिमिलर रीजंस, रिटर्न टिकट नहीं थी, इस टाइप का कुछ न्यूज़ थी, पर वो 2025 के जनवरी की थी। ये वाली बहुत रीसेंट है, ये बिल्कुल 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिली है इस अकाउंट में, और कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। बट बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर लोगों में, पेरेंट्स में स्पेशली। और 2-3 चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो इसमें लिखी हुई है कि B1 B2 पे जो पेरेंट्स आ रहे थे, डैलस आ रहे थे, वो लोग एक्सेस गोल्ड लेके आ रहे थे। एक्सेस गोल्ड, व्हाट इज़ एक्सेस गोल्ड? गोल्ड की कितनी लिमिट है, और गोल्ड की कितनी लिमिट क्रॉस करोगे तो एक्सेस हो जाएगा। तो चलो उस बारे में बात करते हैं आज। तो सिंपल सा फंडा है, आप गोल्ड लेके आ सकते हो, देयर इज़ नो लिमिट ऑन गोल्ड। जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी या बुलियन यू कैन ब्रिंग फ्रॉम इंडिया इन टू द USA, बट you must declare any gold worth $10,000 or more to US CBP, Customs and Border Protection. Failure to declare can result in seizure of the gold and penalties. सिंपल सा फंडा है, कोई लिमिट नहीं है। What is excess? Nothing, कोई एक्सेस होता ही नहीं, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी लेके आ सकते हो। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर आप $10,000 के नीचे का गोल्ड ला रहे हो करंट मार्केट के हिसाब से, ऑब्वियसली आपने 10 साल पहले गोल्ड लिया है, वो सस्ता होगा, आज गोल्ड बहुत महंगा है। तो करंट मार्केट के इवैल्यूएशन के हिसाब से अगर $10,000 तक का गोल्ड है, आपको डिक्लेयर ही नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं, टेंशन फ्री लाओ। $10,000 कितना होता है? 90 समथिंग रुपीज़ चल रहा है, 1994 एक्यूरेटली। जब आपको ट्रैवल करना उस दिन का रेट देखना आप, पर मैं बोलूँगा लाइक 9.5 लाख रुपए के करीब का हो गया होगा गोल्ड, जो $10,000 है आज की मार्केट के हिसाब से। बट एक्यूरेटली वो उस दिन आप देखना कि कितना है जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो। तो उसके नीचे का जो गोल्ड है, विदाउट टेंशन फ्री लाओ, डिक्लेयर ही नहीं करना। उसके ज़्यादा का गोल्ड है तो डिक्लेयर करना है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एक्सेस गोल्ड, जितना मर्जी गोल्ड लाओ, बस आपको डिक्लेयर करना है। अब डिक्लेयर करना क्या होता है? डिक्लेयर करना बेसिकली जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचे हो, फ्लाइट में अपनी आए, अमेरिका लैंड करे, अमेरिका में आने से पहले ना एक फॉर्म मिलता है आपको, वरना आप खुद से फॉर्म मांग भी सकते हो। एक कौन सा फॉर्म लिखा हो यहाँ पर, FinCEN फॉर्म 105, ये आपको भरना होता है कि आप क्या लेके आ रहे हो अमेरिका बाहर से, वो आपको भर के डिक्लेयर करना पड़ता है। तब किया जाता है डिक्लेयर कि मैं कोई मेटल ला रहा हूँ, प्रेशियस मेटल या गोल्ड ला रहा हूँ, $10,000 के ऊपर का है वो, ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। अब आप पूछोगे भाई डिक्लेयर करने से हमें कोई नुकसान है क्या? नुकसान नहीं है, अगर आपने नहीं किया तो नुकसान है। डिक्लेयर करना अच्छी चीज़ है, वो आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। डिक्लेयर करने से जो आपका जो चार्जेस होंगे वो देना पड़ेगा, बस आपको $10,000 के ऊपर का होगा। लेट्स से आप $20,000 का गोल्ड ला रहे हो, 10,000 तक का तो अलाउड है, जो बचा हुआ $10,000 है ना, उस पर आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, बस दैट्स इट। कोई परेशानी की बात नहीं है।
पर अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो परेशानी की बात है। अब जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो आप, इसमें लिखा है सीधा सीधा, इफ़ यू डू नॉट डिक्लेयर गोल्ड ज्वेलरी और आइटम्स फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, USCBP may seize, confiscate your gold, impose hefty penalties and potentially revoke trusted traveler status। बेसिकली दो चीज़ें तो हो ही जाएंगी आपके साथ। पहला, वो गोल्ड भी ले लेंगे आपसे, सीज कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, और दूसरा हैवी पेनल्टीज लगेंगी अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो $10,000 के ऊपर का। ला सकते हो, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एक्सेस गोल्ड, जितना मर्जी लाओ, बस डिक्लेयर कर दो, सिंपल सा फंड है भाई। आप गोल्ड लेके आओगे दूसरे देश में और जो उनके जो लॉज हैं उसके हिसाब से बस पेनल्टी दो, तो आपको बस टैक्स देना पड़ेगा। नो पेनल्टी, टैक्स। पेनल्टी तब लगेगी अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो। गाइस यहाँ पे मैं क्विक पॉज लूँगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे चैनल ये वीडियोस एंजॉय करते हैं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत लोग आते हैं भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, मैं आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करूँगा बनाना। और अब जो ये फ़ोटो थी कि एक्सेस गोल्ड के साथ साथ बच्चे की शादी के लिए डैलस में आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं विदाउट बिल। अब विदाउट बिल क्या होता है? विदाउट बिल, देखो बिल नहीं है आपके पास, कोई आपने नई ज्वेलरी ली है तब तो बिल होगा। अब 40 साल पहले ज्वेलरी ली है आपने, या आपके पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट करी थी और अब आपके पास भी सालों से है वो ज्वेलरी, कोई बिल ही नहीं है। अब क्या करेंगे उस केस में? उस बारे में बात करते हैं आज। इट्स अ कॉमन थिंग, कॉमन सिनेरियो। बहुत लोगों के पास ज्वेलरी होती है, पुश्तैना ज्वेलरी चल रही होती है, मेरी मम्मी ने दी, उनकी मम्मी ने दी टाइप की ज्वेलरी भी चल रही होती है। कहाँ से लाएं बिल? नहीं है हमारे पास बिल। हमें नहीं पता था कि इन फ्यूचर में अमेरिका भी जाने वाले हैं। अब क्या करेंगे उस केस में? सिंपल सा फंडा है, नीचे पड़ा आप स्क्रीनशॉट। व्हेन ब्रिंगिंग ओल्ड रिसीटलेस ज्वेलरी from India to USA, the safest approach is to declare all the items at CBP upon arrival and prepare documentation proving personal ownership, such as photos of you wearing the items at weddings, function। देखो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पहले आप फोटोज़ खींच के आओ। बेसिकली उनको ओनरशिप प्रूव करनी है कि ये ज्वेलरी जो है आप जो ला रहे हो वो आपकी है। और वो कैसे करोगे आप? पहले ही आप फ़ोटो खींच लो, ज्वेलरी रख के आप पहली फ़ोटो खींच के रखो उसकी, अपने ऊपर पहन के फ़ोटो खींचो, पुरानी फ़ोटोज़ दिखाओ कि किसी शादी में गए हो आप, पहन के गए हो, वहाँ की फ़ोटोज़ दिखाओ आप। 3 चीज़ें कर सकते हो ट्रैवल करने से पहले। अभी कहीं पर रख के ज़मीन पे, बेड पे फ़ोटोज़ खींच लो, जस्ट टू प्रूव कि ये ज्वेलरी आपके पास थी बिफोर ट्रैवलिंग। दूसरा, अपने ऊपर अभी पहन के लाइक अभी पहन लो, अगर यहाँ गले की ज्वेलरी गले में पहन लो, अंगूठे की है, यहाँ उंगली की है यहाँ पहन लो, ब्रेसलेट्स हैं वो पहन के फ़ोटो खींच लो। प्लस पुरानी फ़ोटोज़ दिखाओ कि आप कभी ज्वेलरी पहन के गए हो और आपने पहन रखी है उसमें, जस्ट टू प्रूव कि यू आर दी ओनर। लाइक ओनरशिप प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो उस बेसिस पे आप CBP को बता सकते हो कि मेरी ज्वेलरी है। रिसीट तो है नहीं, रिसीट तो आ भी नहीं सकती है, अब 40 साल पुरानी ज्वेलरी की कहाँ से लाओगे? दिस इज़ हाउ यू कैन प्रूव कि ये ज्वेलरी आपकी है। दिस इज़ व्हाट यू शुड डू अगर आपके पास रिसीट नहीं है तो, बिल नहीं है तो। ऑलराइट, अब तीसरी मिस्टेक इस न्यूज़ में, इस फोटो में जो है वो ये है कि रिटर्न टिकट नहीं थी इनके पास, पेरेंट्स के पास। तो बिना रिटर्न टिकट के ये लोग आ गए और ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछे, वो आंसर नहीं कर पाए तो इनको डिपोर्ट कर दिया। तो लेट्स एज्यूम ये न्यूज़ ट्रू है, क्योंकि मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला है ये न्यूज़ ट्रू है या नहीं है। लेट्स एज्यूम ये ट्रू है। तो पहली 2 गलतियाँ आपको बताई कि मैंने एक्सेस गोल्ड, विच इज़ नॉट एक्सेस, बस आपको डिक्लेयर करना होता है। दूसरी, बिल नहीं है वो। तीसरी, रिटर्न टिकट नहीं है। एंड दिस इज़ द बिग वन, बिना रिटर्न टिकट के आप अमेरिका अगर आ गए हो, बहुत बड़ा ग्राउंड है डिपोर्टेशन का। कैसे? देयर इज़ नो लॉ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको टिकट लेके आनी ही आनी है, नॉट मैंडेटरी, ये लॉ नहीं है। बट दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप रिटर्न टिकट लेके आओ। आपको एक और स्क्रीनशॉट पढ़ाता हूँ नीचे, ये पढ़ो आप। अ रिटर्न और ऑनवर्ड टिकट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर एंटरिंग द US ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। लॉ नहीं है, आप बिना रिटर्न टिकट के आ सकते हो 1 वे टिकट पे, बट हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर आपके पास नहीं हुई तो ऑफिसर आपको वहीं के वहीं भेज सकता है, वापस डिपोर्ट कर सकता है। तो जैसे आगे लिखा हुआ है, while not mandatory to possess one, not having a return ticket often leads to intense scrutiny, boarding denial by airlines। स्क्रूटनी भी होगी आपकी एयरपोर्ट अमेरिका पहुंचने पर। जो इस फ्लाइट से आप चल रहे हो वो फ्लाइट भी रोक सकती है आपको, ज़रूरी नहीं है रोके, इस केस में नहीं रोका इन्होंने, रोक सकती हैं। और क्वेश्चनिंग एट द बॉर्डर रिगार्डिंग योर इंटेंट टू लीव, जब ऑफिसर आपको क्वेश्चन करेगा ना, जैसे में लिखा था कि ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछे और वो आंसर नहीं कर पाए, इंग्लिश भी प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, तो ऑफिसर क्वेश्चन करेगा आपको कि भाई क्या करने आए हो यहाँ पर। ऑफिसर बेसिकली ये प्रूव करना चाहता है कि आप वापस जाओगे, रिटर्न टिकट ही नहीं है आपके पास, तो कोई प्रूफ ही नहीं है या वापस जाओगे। अगर आप यहीं पे बस गए तो ऐसे तो सब लोग उठ के आ गए अमेरिका, यहीं बस गए,
तो प्रॉब्लम की बात है ना, तो वापस जाना चाहिए ना अपने देश में। अब प्रूफ कैसे होता है कि भाई मेरे वापस इंडिया में मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे बैंक बैलेंस है, मेरे फैमिली है मेरी वहीं पर ही, मैं बस घूमने आया हूँ, मैं वापस जाऊँगा उनके पास, मैं सारी चीज़ों की टेक केयर करूँगा, मेरा बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास इंडिया में। ये सब ऐसी चीज़ों से प्रूव होता है कि आप इंडिया वापस जाओगे। अगर आप टिकट लेके नहीं आए तो बहुत बड़ा शक हो सकता है ऑफिसर को, और हो सकता है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है डिपोर्टेशन का। और यही तीसरी गलती थी इस न्यूज़ में कि इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया एयरपोर्ट से ही। आपको एक कमेंट पढ़ाता हूँ। ये जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से मैंने फ़ोटो ली है न्यूज़, जो सपोजिटली जो एक ट्रू न्यूज़ है जिसकी एविडेंस नहीं मिली मुझे, उसका एक कमेंट देखो। उसमें किसी ने डाला, देयर इज़ नो ऑटोमेटिक डिपोर्टेशन जस्ट बिकॉज समवन इज़ कैरिंग गोल्ड। बिल्कुल सही बोला इसने। द इशू इज़ वेदर द गोल्ड वॉज डिक्लेयर्ड प्रॉपरली, whether they had bills, proof of ownership, and whether their answers to CBP were clear and believable. People traveling for family weddings often carry jewelry, but they should declare it honestly. Keep receipts or valuation papers. अब देखें, कहता ना कि $10,000 तक का गोल्ड हमें कैसे पता कितने का है? वैल्यू कराओ, उसकी वैल्यू कराओ मार्केट में जाके, वो वैल्यूएशन पेपर होते हैं, वो लेके आओ। Carry return tickets and be ready to explain the purpose of travel clearly. But the headline makes it sound like carrying gold automatically causes deportation, which is not accurate. परफेक्ट कमेंट है, परफेक्ट। ये मेरी पूरी वीडियो की समरी यही कमेंट है कि देर इज़ नथिंग कॉल्ड एक्सेस गोल्ड। जितना मर्जी गोल्ड ला सकते हो आप। $10,000 तक का गोल्ड है, आपको डिक्लेयर नहीं करना। उसके ज़्यादा है तो आप डिक्लेयर करो, और थोड़ा सा अगर टैक्स पड़ेगा उसे दो, लेके आ जाओ। देर इज़ नथिंग कॉल्ड एक्सेस गोल्ड। उसके ऊपर बिल्स, प्रूफ ऑफ ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है आपके पास तो जैसे कि मैंने बताया, एविडेंसेस कलेक्ट करो और CBP को बताओ। जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तब उनको बताओ कि दिस इज़ माई गोल्ड एंड दिस इज़ हाउ आई कैन प्रूव इट। तीसरा, रिटर्न टिकट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बिना आगे ना 99% चांस है आपको वापस भेज देंगे। 1% मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, मे बी आप शायद रुक जाओ अमेरिका में, बट 99% चांस है वापस भेज देंगे, क्योंकि इंटेंट नहीं है आपकी वापस जाने की, ऐसा प्रूव नहीं कर पाओगे आप उनको। ये थी आज की वीडियो गाइस। मुझे बस थोड़ी सी चीज़ें क्लैरिफाई करनी थी, और बहुत कॉमन चीज़ है क्योंकि बहुत लोग इंडिया से अमेरिका आते हैं स्पेशली अपने बच्चों से मिलने, टूरिस्ट वीज़ा पर, या ना 4-4, 5-5, 6-6 महीने के लिए भी रहने आते हैं बच्चों के पास अपने फैमिली से, राइट, फैमिली से मिलने। तो मुझे लगा ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आंसर करना, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हम गलती से मिस कर जाते हैं। जानबूझ के गलती नहीं करता कोई भी, गलती से हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगा ये थोड़ी अवेयरनेस वीडियो बनाऊँ, मैं आपको समझाऊँ कैसे काम करता है, क्योंकि हम ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते ना अमेरिकन गवर्नमेंट को कि उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, जब गलती हमारी खुद की हो। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।